कि वज़रा इस वक्त ब्रीफिंग दे रहे हैं के ऊपर। तो उसके मुताबिक जो है वो सारी जो है वो डिस्कशन हुई है। उसके ऊपर एक जो है वो तफसीली या डिटेल्ड या जो है वो एक प्रेस रिलीज जो है वो अभी जो है वो जारी की जाएगी। तो उसमें जो है वो ब्रीफिंग के अलावा जो है जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपने अपने जो है वो मशवरों से जो है वो वहाँ पे उन्होंने बात की है। तो इसमें एक तो ये है कि आज इस पार्लिमानी कमेटी में ये फ़ैसला किया गया है कि इस तरह की ब्रीफिंग और इस तरह का जो ऑन बोर्ड लेना है वो पार्लियामेंट को भी जो है वो इजलास बुलाया जाएगा इन कैमरा, और उसमें कायदेवान प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाउस को जो है वो ऑन बोर्ड लेंगे और इस ब्रीफिंग से जो है वो तमाम पार्लियामेंट के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को जो है वो आगाह किया जाएगा और पार्लियामेंट की ओनरशिप में और गाइडेंस में जो है ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। और एक बुनियादी तौर पे ये असूल तय किया गया है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे और अमन जो है उसे अंडर द लॉ एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको जो है वो हासिल किया जाएगा। तो इस बारे में जो प्रेस रिलीज़ है वो अभी थोड़ी देर में जो है वो जारी हो जाएगा। दूसरा जिस मामले पे मैं बात करनी चाहता हूँ कि पिछले 2-3 दिन से इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं नैब में जो रिफॉर्म्स हुई हैं। तो उसके मतलब आज भी उन्होंने जो है वो बात की है और आज जो उन्होंने बात की है वो इस बात के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं कि जी वो खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान आ गया है। तो उस बयान से तो अब ये साबित हो गया है कि ये मुझे इसलिए हटाना चाहते थे कि अगर ये मुझे ना हटाते तो मैं इनको जो है वो इनको जेलों में भेज देता या मैं इनको जो है वो इनके केसेस में जो है वो सज़ाएँ हो जाती। तो इन्होंने मुझे महंगाई की वजह से तो नहीं हटाया, इन्होंने तो मुझे इस वजह से हटाया है। तो इस बेशर्म से पूछा जाना चाहिए कि वो तुम्हारा वो किधर गया, वो जो है वो अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो किधर गया। अब अगर तुम ये कह रहे हो कि मैंने न्यूट्रल से कहा था कि मुझे ना हटाया जाए और उन्होंने मुझे ये कहा था कि हम किसी सूरत भी जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाएंगे क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो है वो 70 केसेस हैं। तो भाई ये फिर इससे पहले जो तुम कौम के साथ फ्रॉड करते रहे हो, कौम के साथ ये बात करते रहे हो कि जी वो एक साजिश है, उस साजिश के नतीजे में जो है वो मुझे जो है वो हटाया गया है। अब ये तुम बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ जो है वो जब वो बात तुम्हारी नहीं चल सकता कि एक मुख्तलिफ जो है वो बात लेके आ गए हो। और जहाँ तक नैब लाज में रिफॉर्म्स का तल्लक है वो भाई ये 90 दिन का रिमांड जो है वो अब CRPC के तहत जो है वो जो एक यूजुअल रिमांड है कत्ल केसेस में, बाकी हीनियस ऑफेंसेस में, अगर उसको नाफिज किया गया है, CRPC को नाफिज किया गया है तो भाई हमने तो 90 दिन के रिमांड काटे हैं ना। अब अगर रिमांड का अरसा जो है वो 14 दिन पे जो है वो लिमिट हुआ है तो इसका फ़ायदा जो हो आपको पहुंचेगा। आपकी जो वो है फरा गोगी उसको पहुंचेगा। आपके साथ वो जो एहसन जमील गुजर साहब जो आपके फ्रंट मैन के तौर पे उन दोनों मियाँ बीवी का जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो आना जाना एज फैमिली मेम्बर था। उनका कोई रिकॉर्ड ना आने का ना जाने का वो इसलिए नहीं था कि उनके मतलब ये कहा गया था कि ये फैमिली के मेंबर हैं, इसलिए इनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आने या जाने से जो है वो ना सिर्फ इनको ना रोका जाए ना इनका जो है वो रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब ये बुज़दार साहब को फ़ायदा होगा कि वो उनका रिमांड जो है वो उनको 90 दिन का रिमांड जो है वो नहीं काटना पड़ेगा। अब ये आपके लोगों को, आपके फ्रंट मैनों को, आपके इर्द गिर्द जो माफिया था जिसने 3.5-4 साल जो है वो मुल्क को लूटा है और इस अंदाज से लूटा है कि जहाँ कहीं
जो है वो हाथ डालते हैं या पताजोई करते हैं तो वहाँ पे जो है वो आपके फ्रंट मैनों का जो है वो नाम निकलता है। बनी गाला अगर देखते हैं तो वहाँ पे 240 कनाल अराजी जो है वो निकल आती है। अगर वो अलकादर ट्रस्ट देखते हैं तो वहाँ पे आज इस बात को जो है वो 10 दिन हो गए, मैंने बड़ा कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ये बात की है आपसे मुतल्लक कि आपने एक जो है वो बंदे का 50 अरब रुपया जो है, जो कि इंग्लैंड से यूके से वापस आना था कौमी ख़जाने में, जो 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 पाकिस्तान के लोगों की मलकियत थी, जो वहाँ पे वो पैसा पकड़ा गया मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में या इलीगल चैनल्स के ज़रिए से वहाँ पे गया, वहाँ पे वो पैसा पकड़ा गया और एनसीए के कानून के मुताबिक जो है वो पैसा जो है वो क्योंकि पाकिस्तान से गया इसलिए वो पाकिस्तान की जो है वो प्रॉपर्टी थी, पाकिस्तान का एसेट था, वो पाकिस्तान के जो है वो अकाउंट में, पाकिस्तान के एक्शन में जो है वो आना था। आपने सिर्फ 5 अरब रुपया आपने ख़ुद हासिल किया और 2 के मतलब जो है वो आपका जो फ्रंट मैन था शहजाद अकबर, तो आपने 7 अरब हासिल करके तो कौम का जो है वो 43 अरब रुपए का जो है वो आपने जो है वो नुकसान किया और वो रकम जो है वो उसके लाइबिलिटी अकाउंट में या जो फ़ाइन अकाउंट है उसमें आपने जो है वो एडजस्ट करवाई। आपने इसके ऊपर आज तक बात की है। 240 कनाल अराजी जो है वो आपने जो है वो फरा गोगी के नाम के ऊपर आपने यहाँ बनी गाला में जो है वो आपने ली है। आपने इस बात का जवाब दिया है कि वो जो अराजी है वो बैरिया टाउन से किस खाते में जो है वो उसके नाम आई। अल कादर जो ट्रस्ट है उसमें आप हैं और आपकी अहलिया मोहतरमा है, उसके अलावा कोई तीसरा बंदा जो है उसका ट्रस्टी नहीं है। और वहाँ पे जो 458 कनाल अराजी जो हासिल की गई है और ये दोनों की मलकियत जो है तकरीबन कोई 5-6 अरब रुपए के बराबर जो है वो बनती है। आपने किस खाते में ये हासिल की है, किस चक्र में जो है वो आपको ये दिए गए हैं? और वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी की जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी है सारा कुछ जो है उसका भी आपके साथ जो है वो मुआहदा किया गया है और ये उन्हीं दिनों में जो है वो किया गया है जब आपने 50 अरब रुपया जो है उसका उनको बेनिफिट दिया तो उसके साथ ही जो है ये सारा जो है ये शुरू हो गया। आपने इस बात का तो पिछले 10 दिन में जो है वो जवाब नहीं दिया। फेडमिक है, फेडमिक में वहाँ पे मालूम हुआ कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे कोई 10 एकड़ का बड़ी उजलत में और बड़ा जो है वो ज़ोर से जो है वो कब्ज़ा लेके दिया गया है। कोई मोइज़ जो है वो फूड जो है वो कोई इंटरप्राइजेज़ है, तो वो जब उसका पता किया गया तो उसमें भी जो है वो उसके जो 2 डायरेक्टर हैं वो 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और उस 1 अरब रुपए के प्रोजेक्ट में जब उसको पीछे देखा गया कि भाई यहाँ पे क्या उजलत थी, क्या मामला था, तो उसमें भी जो है वो फ़र्द शहज़ादी का नाम जो है वो निकला है और दूसरा नाम जो है वो बुशरा खान का है। उस मोइज़ इंटरप्राइजेज़ के सिर्फ 2 जो है वो डायरेक्टर हैं। और इसी तरह से यानी पोस्टिंग ट्रांसफ़र में हर जगह पे आपके जो फ्रंट मैन हैं उन्होंने घरों में पैसे गिनने के लिए मशीनें रखी हुई थी, यानी वो चेक के जरिए तो पैसे लेते नहीं थे। तो ये हालत थी ये आपकी। तो मामला ये है कि अगर नैब लाज में कोई रिफॉर्म्स की गई हैं तो वो उनका अगर बेनिफिट होना है तो आपको होना है। हमारे लोगों के ख़िलाफ़ तो 90 दिन का रिमांड भी हुआ और उसके बाद जो है वो आपने केसेस भी चलाए। आप मुझे बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि नैब लाज को अमेंड करने की वजह से जो है वो अब कोई पकड़ा नहीं जा सकेगा, तो भाई आप नहीं पकड़े जा सके, आपको खुश होना चाहिए। अगर हमारी बात आप करते हैं तो आप बताएं ना कि 3.5-4 सालों में आपने नैब लाज में तो अमेंडमेंट नहीं थी, उस वक्त तो 90 दिन का रिमांड था, उस वक्त तो सारी वो चीज़ें थी जिनके ऊपर आप इतराज़ कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इसके बावजूद जो है आपने क्या साबित किया आपने, यानी 3.5-4 साल में नैब लॉ के बावजूद आपने किसके ऊपर कोई केस जो है वो साबित किया। अब आप कह रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो 70 केसेस हैं, वो कौन से हैं 70 केसेस में, उनका कोई जिक्र तो फरमाएं। आप खुद से ही जो है वो 70 की तादाद आपने बना दी है। आपने नैब में उनके ख़िलाफ़ जो है वो केसेस बनाए,
उन केसेस में जब उनका मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचा, जो वहाँ पे 5 जजेस का जो लार्जर बेंच था, उस बेंच में मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे बेंच के इस्तफसार के ऊपर बाकायदा वहाँ पे नैब ने ये बयान दिया कि जी करप्शन का तो हमारा इल्ज़ाम ही नहीं है, हम इसमें कोई करप्शन की जो है वो हम जो है वो बात जो है वो नहीं कर रहे। तो उसके बाद फिर जब उनकी बेल हो गई तो आपने वही केस उठा के जो है वो आपने FIA को दे दिया। यानी आप इस तरह से जो है वो अदारों को मिसयूज़ करते रहे और कानून को जो है वो आप जितनी भी सख्ती से आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहे, तो उसके नतीजे में क्या आपने साबित किया? जो चीज़ आप 3.5 पौने 4 सालों में साबित नहीं कर सके, अब आप उसके ऊपर कौन सी बात कर रहे हैं कि जी ये चीज़ें जो है ये अब साबित नहीं हो सकेंगी। इससे पहले आपने क्या साबित किया? आपने वहाँ पे जजेस लगाने की जो बात की, मामला ये है कि आप रिटायर्ड लोगों को, यानी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को आपने कानून बनाया कि उनको हाई कोर्ट के जज के बराबर जो है मुराद दी जाए और उनको जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में जो है वो जज लगाया जाए, सिर्फ इसलिए कि आप ऐसे लोगों को ढूंढना चाहते थे, ऐसे लोगों को ढूंढ के जो आपकी जो है वो आपके इंतकाम पे मबनी एजेंडे को आगे बढ़ाएं और वो जो है वो सज़ाएं दें। इस मकसद के लिए आपने लेजिस्लेशन की थी, तो वो ठीक है, वो आप एक इंतकामी कार्रवाई कर रहे थे और उस इंतकामी कार्रवाई को रेजिस्ट करना, अगर हमारे ख़िलाफ़ आपने झूठे केसेस बनाए हैं तो उन झूठे केसेस को जो है वो गलत साबित करना ये हमारा बुनियादी हक है, ये हमारा आइनी और कानूनी हक है। इसके ऊपर आप इतराज़ कर रहे हैं कि जी वो देखें जी वो सज़ा से जो है वो बचना चाहते थे और सज़ा से बचने के लिए उन्होंने जो है वो मेरे ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद तो आपके ख़िलाफ़ किया, आपके जो है वो अलाइज ने, यानी अदम एतमाद का वही वोट। ये बात पेश नज़र रहे कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन है जिसमें पीपल्स पार्टी प्लस PMLN और प्लस JUIF, ये तकरीबन 156 वोट बनते हैं कौमी असम्बली में, 84 प्लस 16 प्लस 56, ये राउंड अबाउट। और जो PTI के वोट हैं वो भी इतने ही हैं, वो भी 155 है या 156 है। बाकी जिन वोटों को लेके इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, सेम उन्हीं वोटों के साथ जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। कोई एक वोट का भी उसमें जो है वो फ़र्क नहीं है। ये कहना कि हमने, ये आपके इल्म में है कि हमने कोई PTI के जो ठीक है जो लोग मुनरिफ थे, जो PTI के ख़िलाफ़ थे, उन लोगों के वो नहीं थे, लेकिन क्या वो अब खड़े हुए राजा रियाज या समी गिलानी या अपना नूर आलम, क्या वो अब उन्होंने इनकी जो है वो मुखालफत शुरू? वो तो पिछले 2 साल से जो है वो इनकी पॉलिसियों के ऊपर तनकीद कर रहे थे, वो पिछले 2 साल से जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो बात कर रहे थे। और अब वो हमें कहा करते थे कि जी आप जो है वो अपोजिशन जो है वो कोई स्टेप नहीं ले रही, ये पागल आदमी है, ये मुल्क को तबाह कर रहा है, इसकी ये पॉलिसीज हैं, ये इंतकाम में इस हद तक जा चुका है, हमारे ख़िलाफ़ जो है वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो वो लोग तो हमें कहते थे। तो मामला ये है कि ये जो इन्होंने जो है ये नैब लाज के ऊपर जो है जो अमेंडमेंट्स किए, उसके ऊपर जो ये बयानियाँ बनाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर वाज़े कर दूं कि आप जो नैब का इस वक्त एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ है, उसको आप जो है वो पूरी तरह से उसका आप जायज़ा ले लें। 85% उसमें वो अमेंडमेंट्स हैं जो अमेंडमेंट्स PTI की गवर्नमेंट ने अपने दौर में मुख्तलिफ यानी मरहलों पे जो है वो 3 ऑर्डिनेंसेस में जो है वो लाए थे, ये नाफिज किए थे। और उनमें कारोबारी जो तबका है उसके एतराज़ात थे, ब्यूरोक्रेट्स के एतराज़ात थे, उनकी बाकायदा एसोसिएशंस ने रिकमेंडेशन दी थी, बिजनेसमैन की जो एसोसिएशंस हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उनकी जो है वो रिकमेंडेशन थी। उन रिकमेंडेशंस के ऊपर जो है वो इन्होंने जो है वो ऑर्डिनेंसेस लाए थे, उनको हमने जो है वो कैरी किया है। और इसके अलावा जो 3 बड़ी अमेंडमेंट्स हैं जिनके ऊपर इनको एतराज़ है, जो रिमांड है, 90 दिन का रिमांड था और जो इन्वेस्टिगेशन है वो 90 घंटे भी नहीं होती थी।
लोगों को डंप कर देते थे वहाँ पे जाके, और बाज़ केसेस में ख़ास तौर पे जो हाउसिंग सोसाइटी के केसेस होते थे उनमें बाकायदा सौदेबाजी करते थे। ये जो नैब कह रहा था ना कि जी इतने अरब हमने जो है वो रिकवर कर लिया, बताएं किसी सियासतदान से या सियासतदानों से उन्होंने क्या रिकवर किया है, या सियासतदानों के ख़िलाफ़ कौन से उन्होंने केस जो है वो प्रूव किए हैं। मासवा इसके के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है। ये सारे जो पैसे थे ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के थे, और वहाँ पे जो है वो जितना रिकवर किया उससे दुगना जो है वो नैब के लोगों की जेबों में जो है वो गया है। तो इसके ऊपर तमाम यानी अदालत उज़्मा की भी और अदालत आलिया की भी जो है वो 20 फैसले हैं कि जिसमें ये कहा गया कि ये काला कानून है और ये कोई जवाज़ नहीं बनता कि 90 दिन तक जो है वो लोगों को रिमांड पे रखा जाए, और फिर 90 दिन के बाद भी चालान पेश नहीं किया जाता था। यानी ऐसा भी हुआ, ऐसे केसेस जो हैं मौजूद हैं कि 90 दिन रिमांड, 90 दिन के बाद जब बंदे को जेल भेजा गया, बंदा साल डेढ़ साल जेल में रहा, चालान अभी तक जो है वो नैब ने जो है वो पेश नहीं किया। तो क्या अगर हमने इस इलीगैलिटी को और इस जो ब्लैक साइड ऑफ लॉ है इसको अगर हमने करेक्ट किया है तो क्या हमने अपने लिए किया? हम तो ये सारा कुछ जो है वो भुगत चुके हैं, ये रिमांड भी भुगत चुके हैं, और चालान के इंतज़ार में जो है वो महीनों सालों जो है वो जेलें भी हमारे लोग जो है वो काट चुके हैं। और ये कोर्ट्स की जो रिकमेंडेशन थी जिसके ऊपर जो है वो CRPC को नाफिज किया, और रिमांड जो है जिस तरह से बाकी दूसरे केसेस में है उसकी रिमांड का अरसा जो है वो 14 दिन है। आप भाई तफ्तीश करें, तफ्तीश करके आप सबूत लाएँ, उसके बाद अपना केस प्रूव करें, और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है तो आप जो है वो आदमी को अरेस्ट करें और विदिन 14 डेज जो है न सिर्फ अपनी तफ्तीश को मुकम्मल करें बल्कि चालान भी पेश करें जो है वो कानून का तकाजा है। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जी अब नैब को साबित करना पड़ेगा, ये फरमा रहे थे कि जी अब तो ये चीज़ भी नैब को साबित करना पड़ेगी, ये चीज़ भी नैब को, वो भाई नैब अगर एक आदमी को उसकी आज़ादी सल्ब करती है, उसको गिरफ़्तार करती है इस एलिगेशन के साथ कि भी आपने ये जुर्म किया है, तो फिर साबित कौन करेगा? साबित को आके और करेगा कोई, जिसने ये जो है वो अमल करना है जिस एजेंसी ने, वो ही साबित करेगी।